सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है काजोल मेहता डेली ब्लॉग्स में। तो ना ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मतलब लगभग 12 बजने वाला है। आजकल ना बहुत देर हो जा रही है क्योंकि बेबी ना रात भर परेशान करती है, सोने नहीं देती है। और उसके बाद ना सुबह मुझे उठने में भी लेट हो जाता है क्योंकि वो ना दिन भर अपनी नींद पूरी कर लेती है, तो रात को सोने में ना फिर परेशान करती है। और मौसम की बात करें तो मौसम आप देख ही सकते हो कैसा हो रखा है। मेरे पीछे बिल्कुल कोहरा लगा है। मतलब ना बरसात के दिन अभी भी है ही शायद, तो कोहरा रह ही रहा है। कपड़े तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, बच्चों के सारे ऐसे डाले हुए हैं। और ना अभी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो हमारे ना घर पे कुछ काम वगैरह भी चला हुआ है। और हमारा ना कुछ काम रह गया था जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो डिलीवरी की वजह से ना हमें फिर वो काम छोड़ना पड़ा था। और अब वो काम फाइनल हो रहा है, तो धीरे धीरे ना फिर डिलीवरी हुई, फिर उसके बाद नामकरण वगैरह। और बारिश भी इतनी हो रही थी ना, जितना मतलब काम हो सके हमने फिर डिले कर दिया था क्योंकि बरसात में ना काम नहीं हो पाता है। तो हमारा थोड़ा बहुत प्लास्टर वगैरह बचा था क्योंकि जो हमारी सीढ़ी थी ना वो इस साइड पे थी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हैं। तो अब हमने उस शिफ्ट को उस लास्ट कोने में कर दी है। तो वो जो कोने की वजह से ना यहाँ पर हमारा ये एरिया टूटा था और इस पे ना हमने प्लास्टिक डाला हुआ था कुछ टाइम के लिए। तो जब नामकरण था ना तो प्लास्टिक तो है उस टाइम यूज़ हो गया था क्योंकि वाटर प्रूफ टेंट लगाना पड़ा हमें बारिश की वजह से। तो फिलहाल ना मैंने कपड़े वगैरह सब आधे मम्मी धो गई थी बच्चे के, आधे मैंने धोए। और मम्मी लोग गए हैं घास काटने क्योंकि घास भी ज़रूरी है भैंस के लिए। तो फिलहाल अभी मैं बाहर आई हूँ क्योंकि बेबी ना बहुत ही मुश्किल से सोया है। मतलब इतना परेशान कर देता है कभी कभी, सोता नहीं है तो फिर गुस्सा आने लग जाता है। तो फिलहाल अभी वो सो रखी है, तो अभी ना हम लोग बाहर से हैं, तो मैं भी थोड़ी देर बाहर आई हूँ। और कोई भरोसा नहीं है कब उठेगी कब नहीं उठेगी। तो आज का जो ब्लॉग होगा ना उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी बेबी का क्या नाम पड़ा है और वो कितने बजे हुई थी, क्या मतलब किस टाइम हुई थी, कि कौन सी डेट पे हुई थी, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल चलते हैं। और ना हल्के हल्के बारिश की तो है गाइस, बारिश भी आने लग गई है, धीरे धीरे बूंदे आने लग गई है, तो शायद मुझे कपड़े सब उठाने पड़ेंगे। आजकल ना ऐसे ही होता है, कपड़े डालो फिर उठाओ, कपड़े डालो फिर उठाओ। तो फिलहाल चीटें आ गई हैं। जो बेबी के इधर साइड कपड़े हैं ये बाहर की साइड को है, इनको मैं ना अंदर की साइड को कर देती हूँ ताकि भीगेंगे भी नहीं। और उसके बाद ना फिर चलेंगे अंदर, फिर हम आपको बताएंगे कि मेरी बेबी का नाम क्या है और कौन सी डेट पे वो हुई थी। पहले ना मैं कपड़े उठा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो ही गाइस, मैं आपको पहले भी ये एरिया दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पर ना हमारे मिट्टी आ गई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ना पानी का फ्लो भी गलत हो रहा था, तो हम ना इसमें थोड़ा स्लोप दे रहे हैं, ढलान दे रहे हैं ताकि ना पानी सीधे नीचे को निकल जाए। वरना ना यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो बिल्कुल भी सही से काम नहीं हो पाता है। तो हम इसे पूरा ऐसे स्लोप बना देंगे। तो हे गाइस, जैसे कि मैं आपको बताने वाली थी कि मेरी बेबी का बर्थ कब हुआ था और कितनी तारीख को हुआ था और क्या मेरी बेबी का नेम पड़ा है। तो ना सुबह से मतलब दिन के तो मैंने ब्लॉग शुरुआत किया था, उसके बाद ना बड़ी मुश्किल से ना बहुत टाइम देर में मेरी बेबी सोई, जिसकी वजह से ना फिर मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि वो पता नहीं आज सो नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हो रखा है, तो बहुत कम सोई है। अभी भी हमने बहुत कोशिश करी, मैं और मम्मी ने, तो वो अभी भी नहीं सोई है। अभी फ़िलहाल मैंने पापा लोगों को ही दिया है पकड़ने के लिए। तो बात करें मतलब जो ब्लॉग होने वाला है उसमें कि मेरी बेबी का बर्थ कब हुआ था, तो मेरी बेबी ना 1 अगस्त को हुई है। एक्चुअली मेरी डेट थी 5 अगस्त और 8 अगस्त, 2 डेट्स मुझे मिली थी, लेकिन ये 1 अगस्त को ही हो गई थी। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे जिस वजह से मतलब 1 अगस्त को हो गया था। तो सब ने मुझसे मतलब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरी बेबी मतलब नॉर्मल हुई है या सिजेरियन हुई है। तो मेरी बेबी सी सेक्शन मतलब सिजेरियन हुई है।
और सिजेरियन होने का रीज़न था क्योंकि मुझे पेन नहीं हो रहा था और कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से ऑपरेट करना पड़ा। और बात करें तो वो हुई थी शाम के 4:10 में। तो मतलब सुबह ना हम 7-8 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और 8 बजे से शाम तक मतलब लगा लीजिए 4:10 तक मुझे कोई पेन भी नहीं आया और 4:10 तक उसे मतलब फिर ऑपरेट करके निकाला। तो फिर उसके बाद बात करें तो 4:10 में वो हुई है, उस दिन थर्सडे था, बृहस्पतिवार था और 1 अगस्त को वो हो गई थी, मतलब डिलीवरी डेट से पहले 5 दिन पहले हो गई थी। और उसके बाद बात करें तो वो हल्द्वानी पे हुई, मतलब हल्द्वानी महिला हॉस्पिटल पे हुई और भीमताल नहीं हो पाई थी तो हल्द्वानी पे हुई। और फिर जब मैं मतलब 5 दिन तक तो मैं हॉस्पिटल्स में थी, मतलब 3 दिन तक तो मैंने बेबी को नहीं पकड़ा, चौथे दिन भी बड़ी मुश्किल से पकड़ा था क्योंकि हॉस्पिटल्स में ड्रिप चल रही थी और एंटीबायोटिक दिया जा रहा था और सी सेक्शन वालों को एकदम नहीं उठाया जाता तुरंत। तो मैं चौथे दिन ही मतलब सीधे ऐसे बेड के थ्रू बैठ पाई थी, बेड ऊपर करके। तो चौथे दिन ही मैं अपनी बेबी को ऐसे मतलब पकड़ा था। और उसके बाद बात करें तो उसके लिए ना मतलब फिर नाम आता है जैसे कि बच्चे का नाम क्या रखा है। तो जब मैं हॉस्पिटल पे थी ना, जो मेरा एक कज़न भाई है संदीप, तो उसने ना मेरी बेबी का नाम कुच्चू रख दिया था कू से। तो वो बोल रहा था कुच्चू कुच्चू कुच्चू, तो कुच्चू कुच्चू ही नाम पड़ गया था। और फिर ना जब हमारे यहाँ नामकरण हुआ तो पंडित जी ने हमसे पूछा कि इसका नाम क्या होगा बताओ। तो हमने उनसे बोला कि हमने ना नॉर्मली मतलब गूगल पे सर्च करके टाइम और डेट ऑफ बर्थ डाला था तो उसमें ना कू नाम आ रहा था। तो हम बड़े खुश हो गए थे कि कू आ रहा है, तो चलो कुच्चू कुच्चू अगर मामा ने रखा है क्या पता वही आए। तो पंडित जी ने जिस समय नामकरण कर रहे थे उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि चल बताओ क्या नाम होगा। तो मैंने बोला इसका नाम कुच्चू या कू से कौ से पड़ेगा। तो उन्होंने बोला सही कहा कि मतलब वो मेरी नाम राशि है, मेरा नाम भी के से है और उसका नाम भी के से आ गया, तो दोनों की एक ही राशि हो गई मिथुन, और कू से उसका नाम आ गया। लेकिन ना हमने कौ से इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं भी कौ से थी और वो भी कौ से हो जाती। तो हमने फिर सर्च किया तो मुझे लक्ष्मी मिले, तो लक्ष्मी का रूप थी। तो हम लोगों ने आरना नाम रखा क्योंकि लक्ष्मी माता समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तो हमने उनका नाम आरना कहते हैं, तो आरना हमने उसका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम लिखवाया है। अगर हम के से ही नाम रख देते तो सेम सेम नेम हो जाता, मतलब मेरा और उसका। तो हमने इस वजह से उसका नाम चेंज किया, और कोई अगर राशि नाम कुछ और होता तो हम शायद उसी से रखते, लेकिन इसी से हमने रीज़न यही था रखने का क्योंकि के नाम सेम हो रहा था। और मैं अब मेरे हस्बैंड का नाम है प्रदीप, तो हम दोनों का नाम का तो कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा बनता भी नहीं है, तो हमने मिलाकर भी कुछ नहीं रखा। और ना मेरे बेबी का जब नाम पड़ा था ना तो एक ये येलो कपड़ा मिलता है हमें, इसमें ना पंडित जी नाम लिखे रहते हैं, पता नहीं क्या लिखे रहते हैं, मुझे तो दिख नहीं रहा था। तो इसे ना ऐसे मतलब फोल्ड करके इसके अंदर गोला नारियल रख के ऐसे भौ के कान में नाम बोलते हैं इससे। तो सबने नाम बोला था और उसके बाद ना नाम बोलने के बाद अब ये जो कपड़ा है ना इसको ना हम अन्नप्राशन में यूज़ करते हैं। तो लड़कियों का तो ना 5 महीने में होता है और लड़कों का 6 महीने में। तो ना मैं मेरी बेबी है गर्ल है, तो मैं उसका ना 5 महीने में इससे ना हमें अन्नप्राशन के लिए फ्रॉक वगैरह या कुछ बनाना पड़ेगा, तो यही पहनाते हैं और अन्नप्राशन करते हैं। तो अभी तो फिलहाल वो बहुत छोटे, अभी तो उसे 1 महीना भी नहीं हुआ है क्योंकि वो 1 अगस्त को हुई है और हमें ना 22 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं फिलहाल अभी। तो हमें 2-4 दिन में 22 दिन पूरे भी हो जाएंगे। और ना जैसे मैंने आपको बताया कि भले ही नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, दोनों में बहुत पेन होता है। नॉर्मल डिलीवरी में उस टाइम होता है और सी सेक्शन में बाद में होता है, लेकिन दर्द दोनों में बहुत होता है। मैं महसूस करना चाहती थी, फिलहाल मुझे पेन हुआ था, मतलब मुझे सिर्फ 1 घंटे का पेन हुआ था, वरना मैं नहीं जाती सी सेक्शन के लिए क्योंकि मेरी डेट 5 की थी। तो मुझे ना मॉर्निंग 1 तारीख को थोड़ा सा पेन हुआ, तो मुझे ऐसा नॉर्मल लगा कि गैस भी हो जाती है, तो मुझे गैस वैस से भी पेन हो जाता था कभी कभी, ना गैस से भी पेन हो जाता था। तो मुझे वही लगा था कि पेन होगा, लेकिन नहीं, जब वो
वो पेन करीबन 1 घंटे का था, उसके बाद वो स्टॉप हो गया था। तो सुबह से ना जब वो पेन हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया था। तो हाँ, उन्होंने बोला कि तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन हम हॉस्पिटल जाने से पहले ही मेरा पेन सब खत्म हो चुका था और चेकअप हुआ तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, जिसकी वजह से डॉक्टर ने सीधे सी सेक्शन के लिए बोल दिया। तो ना बस यही था कि मेरी बेबी का नाम मेरे नाम से पड़ा था और वो उसका मैंने बर्थ डेट आपको बता दी, बर्थ प्लेस भी बता दिया। 1 अगस्त हुई है, सावन के टाइम पे हुई है और सावन काफ़ी अच्छा महीना है और सावन में हुई है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बहुत जल्द ना मैं उसका फेस भी रिवील करने वाली हूँ। फिलहाल मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं 22 दिन बाद ही करूँ, क्योंकि पहाड़ों में 22 दिन माना जाता है। तो उसके बाद ही हम करेंगे। तब तक आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय।